स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th मैथ का हम एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर नंबर 2 की शुरू करने लगे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम हुज रूट आर गिवन बिलो। हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स उसने हमें दे दिए हैं। अब हम इन रूट्स को ऐड करेंगे और इनका प्रोडक्ट लेंगे, फिर हम उससे क्या बनाएंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। रूट्स हमारे पास गिवन जो है, हमारे पास रूट जो है, सबसे पहले लिखेंगे हम सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे हम? सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन के बाद हम सबसे पहले रूट्स लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। रूट्स हमारे पास जो गिवन है वो है -4,9। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं। अब ये देखें, इन रूट्स को यूज़ करते हुए हम क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले हम जो आपकी बुक एक इक्वेशन यूज़ करती है वो है हमारे पास, देखिएगा, एक्स स्क्वायर। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स, सॉरी माइनस माइनस है यहाँ, माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। हमारे पास ये एक इक्वेशन है, इसमें हमारे पास एस जो है वो है सम है। एस जो है उससे मुराद हमारे पास क्या है, सम है, और पी से मुराद क्या है, प्रोडक्ट है। अब हम इन दो रूट्स का सम भी लेंगे और प्रोडक्ट भी लेंगे, फिर जो उनका आंसर आएगा वो इस इक्वेशन में पुट करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, अब ये शुरू करते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले हम क्या लेंगे, सम ऑफ रूट्स लेंगे। सम ऑफ रूट्स, हम इन जो दो रूट्स हैं हमारे पास, इनका क्या लेंगे, सम लेंगे। सम करें तो हमारे पास एस निकालेंगे हम, इज़ इक्वल टू, दोनों का सम करें, -4 + 9 इज़ इक्वल टू, -4 + 9 किसके इक्वल होगा, प्लस के 5 के इक्वल होगा। अब हम क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा, पी से ज़ाहिर होगा। पी इज़ इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, 9 इज़ इक्वल टू, 9 4 सा क्या होता है, 36, तो ये हो जाएगा माइनस का 36। अब ये जो दो रूट्स निकले हैं हमारे पास, एक 5 और एक हमारे पास क्या निकला है, माइनस का 36। अब हम इनको इस इक्वेशन में क्या पुट करेंगे, अब इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब हम ये देखेंगे, यहाँ हमने पुट एस, हमने जो सम निकाला है और प्रोडक्ट निकाला है, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में क्या पुट कर देंगे, सिंपल हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, एक्स स्क्वायर, हमारे पास सम क्या है, हमारे पास सम है 5 के इक्वल, तो हमारे पास आ जाएगा -5 का एक्स आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास प्लस है, और पी हमारे पास है -36 का, कितना है हमारे पास, -36 का, इज़ इक्वल टू 0। तो ये देखें, पुट करें, एक्स स्क्वायर -5x -36 इज़ इक्वल टू 0, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ये आप लोगों ने नोट कर लेना बच्चों, अच्छे तरीके से देख लें कि हमने एक इक्वेशन यूज़ की, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। इसमें सम और प्रोडक्ट के वैल्यूज़ निकालेंगे और उसको पुट करेंगे और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब ये देखें, दोबारा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आया, उसमें भी हम क्या करेंगे, रूट्स का सम लेंगे और प्रोडक्ट लेंगे। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इनका क्या लेंगे, सम ऑफ रूट्स लेंगे। सम ऑफ रूट्स, हमने रूट्स का क्या लेना है, सम लेना है, विच इज़ इक्वल टू एस। एस क्या होगा हमारे पास, 5 प्लस इज़ इक्वल टू -7 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 -7 इक्वल टू 0, और जो आंसर आएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 - 7 कितना होता है हमारे पास, माइनस का हो जाएगा 2, और यही हमारा क्या है, सम निकल आया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, सम ऑफ रूट्स निकल आया। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट भी एज इट इज़ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर, जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, पी इज़ इक्वल टू, हमारे पास प्रोडक्ट निकालें तो मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई बाय -7, 5 मल्टीप्लाई बाय -7, तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा, देखिएगा ज़रा, कि पी इज़ इक्वल टू, हमारे पास आंसर 5 7 ज़ार माइनस का 35 निकलेगा, तो पी भी निकल आया। अब इन दो रूट्स के जो आंसर आए हैं, एक आंसर यह है और एक आंसर ये आया है, इनको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। क्या है, पुट करेंगे इन दोनों रूट्स के आंसर को इक्वेशन नंबर 1 में। अब देखिए, पुट सम एंड प्रोडक्ट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास नोट डाउन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें सम पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर हमारे पास सम कितना था, -2, माइनस वैसे आ जाएगा, -2 आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, प्लस पी हमारे पास था -35, तो हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर हमारे पास माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 35 हो जाएगा, इक्वल टू 0। यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर है, और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। ठीक है बच्चों।
अब ये देखिए बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी हम एज इट इज़ सोल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बनाएंगे। इसके भी पहले क्या लेंगे, सम लेंगे और प्रोडक्ट लेंगे। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स आर हमारे पास सम क्या होगा, एस होगा वो। इसको जमा करें, -7 डिवाइडेड बाई 5 प्लस -6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5। इनको हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब इनको प्लस करेंगे तो हम इनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अब देखिए माइनस का 7 हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, एस हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5, माइनस हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बनती है। अब इनका क्या ले लेते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम। अब देखिए जब हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा -7 और -6 आ जाएगा एज इट इज़, और इसे इक्वल होगा हमारे पास सम के माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस का 13 हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या निकल आया, सम निकल आया। इसको आंसर नंबर 1 कहते हैं। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हमने अब रूट्स निकालने हैं प्रोडक्ट के। ठीक है, अब देखें हम इन दो रूट्स का क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास p जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास -7 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5, ब्रैकेट लगा दें और फिर ब्रैकेट लगाएं, -6 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इन दोनों का हमने क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। इनको वैसे ही नीचे एज इट इज़ लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 5 ब्रैकेट बंद, -6 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5। अब इसके आगे जो निकल जाएगा 7 6 आर क्या होता है हमारे पास 42, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा 42 डिवाइडेड 5 5 आर 25। ये हमारे पास क्या निकल आया, प्रोडक्ट निकल आया। अब इन दो हमारे पास प्रोडक्ट और सम को हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन में। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें इसको, पुट एस एंड पी इन इक्वेशन 1। एस एंड पी इन इक्वेशन 1 में हमने क्या करना है, पुट करना है। अब ये देखिएगा कि हम जब पुट करते हैं तो क्या आंसर निकलता है, एक्स स्क्वायर माइनस का हमारे पास था एस एक्स, तो माइनस हमारे पास -13 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5। ये आ गया हमारे पास, प्लस p हमारे पास कितना है 42 डिवाइडेड बाय 25 इज़ इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 13 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5, प्लस 42 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 25 इज़ इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास जो सिंप्लीफाई हो गई इक्वेशन वो कुछ यूँ बनेगी। ठीक है, हमारे पास बच्चों ये देख लें कि ये बनी है। अब क्या कर सकते हैं हम, अगर हमने 25 से पूरी इक्वेशन को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो देखिएगा ज़रा क्या करें। अगर हम 25 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें तब ये इक्वेशन डिवाइड से क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब ये देखिएगा मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 25 से हम बोथ साइड को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हम बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, तो 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी, देखें 25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा 5 इंटू क्या हो जाएगा x, प्लस 25 इधर भी आ जाएगा और ये हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 25 इज़ इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 25। ये देखें अब हमारे पास कटिंग होगी, 5 ज़ार क्या होता है 25 से का 1 के टेबल पे कट जाएगा। देखें 25 एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास 5 को 13 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू एक्स आ जाएगा, प्लस हमारे पास जो आंसर बनता है, अब ये देखिए 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 वैसा ही आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आता है, 0 आता है। अब ये देखिए 25 एक्स स्क्वायर प्लस 13 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 65 एक्स प्लस 42 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें भी हमें रूट्स गिवन है, इनको भी हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो रूट्स हमारे पास क्या है, हमारे पास रूट जो है हमारे पास है -3 डिवाइडेड बाय क्या है 2 है, कोमा 7 डिवाइडेड बाय क्या है 2 है। अब हम इक्वेशन लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में हम इन रूट्स के सम और प्रोडक्ट को क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। सम निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स हमारे पास जो सम निकलेगा रूट्स का वो देखते हैं हम। सम करें -3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2। अब इस इक्वेशन को क्या करें, सोल्व करें तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा 7। इसको सोल्व करें तो हमारे पास जो आंसर बचता है हमारे पास वो बचेगा हमारे पास प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 is 2 2 2 4, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 बचेगा।
का, ठीक है, ये आप लोगों ने नोट कर लेना है, ठीक है बच्चों। आगे हमारे पास है प्रोडक्ट। हम आगे क्या लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर, प्रोडक्ट लेंगे हम रूट्स का। तो हमारे पास क्या बनता है, प्रोडक्ट लें तो हमारे पास बनेगा, हमारे पास जो रूट्स हैं -3 है और डिवाइडेड बाय क्या है 2 है। इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 7 डिवाइडेड बाय 2 के साथ, ठीक है। ये हम क्या लेंगे, प्रोडक्ट्स लेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, इक्वल। अब 7 3 सर क्या होता है 21, माइनस का 21 आ जाएगा, 2 2 सर क्या होता है 4, और ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। अब इन दो सम और प्रोडक्ट को किस में पेस्ट करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 में पेस्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। ये आप पेस्ट करते हैं। अब हम सम और प्रोडक्ट जो हमने निकाला है उसको इक्वेशन 1 में क्या करें, पुट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, माइनस फार्मूले का है। हमारे पास सम क्या निकला था 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस पी हमारे पास निकला था माइनस का 21 डिवाइडेड बाय था 4 इज़ इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 21 डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, समझ लग रही है, नज़र भी आ रहा है क्लियर। अब इस डिनोमिनेटर से 4 को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे 4 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4, ठीक है। हम 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ार 8x माइनस 4 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो बचता है 4 को 21 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, 4 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो माइनस का 21 वैसे ही आ जाएगा, इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। और यही हमारे पास क्या है, आंसर है। ठीक है बच्चों, ये मैंने बस एज इट इज़ कर दिया। आप लोगों ने ये देखें, जब यहाँ 4 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो जब ये देखें 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 4, ये 4 से क्या हो जाएगा कैंसिल, पीछे क्या बचा 21, और वो मैंने यहाँ लिख दिया, और वही हमारा क्या है, इक्वेशन पूरी होगी कंप्लीट, और वही हमारा क्या है, आंसर है। उम्मीद है आपको ये भी समझ लग गई होगी। आगे जो बच्चों 2-3 क्वेश्चन बचते हैं वो आपके होमवर्क के लिए हैं, वो आप लोगों ने खुद करने हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफ़िज़। अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।